हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। और इस टॉपिक में से पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। पहला है, हम पढ़ेंगे वायरस। तो वायरस क्या है आपका? वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि क्या करता है, रेप्लिकेट करता है खुद को विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? वह कॉपी करता है, खुद को इंक्रीज करता है। वायरस क्या करते हैं? वायरस कैन इन्फेक्ट अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये किन किन को इन्फेक्ट करता है? प्लांट्स को, एनिमल्स को। और वायरस इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। तो विदाउट माइक्रोस्कोप हम इन्हें देख नहीं सकते। और जो वायरस है, इनका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं कुछ वायरस की। पहला वायरस है आपका येलो फीवर, जिसे हम कहते हैं पीला बुखार। और इस वायरस का नेम क्या है? फ्लेवी वायरस। और ये कैसे स्प्रेड होता है? मॉस्किटो की बाइट से। और कौन सी मॉस्किटो की बाइट से? एडिस एजिप्टी की बाइट से। और साथ ही साथ बाय एनिमल और इंसेक्ट्स की बाइट से भी ये होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड वायरस पे, जो है आपका मीजल्स। तो इसका वायरस नेम क्या है? पैरामाइक्सो वायरस। तो ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है? ये एक तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन से फैलता है। इसकी वैक्सीनेशन है आपकी MMR वैक्सीनेशन, मीजल मम्प रूबेला वैक्सीन। नेक्स्ट है आपका एड्स। एड्स की फुल फॉर्म पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस का नाम क्या है? HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और ये कैसे स्प्रेड होता है? शेयरिंग नीडल से, सिरिंजेस से और अदर ड्रग इंजेक्शन इक्विपमेंट से। तो किसी इंसान को अगर एड्स हुई हो और वही जो उसको अगर कोई नीडल यूज़ की हो या उसको कोई सिरिंज यूज़ की हो और वही सिरिंज अगर किसी और इंसान को लगा दी जाए, तो इससे वह वायरस उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। और इसके लिए कोई भी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बनी। नेक्स्ट है आपका पोलियो। तो जो पोलियो है, इसका वायरस नेम क्या है? पोलियो वायरस। ये कैसे स्प्रेड होता है? तो ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन एंड कैन इन्फेक्ट। और ये क्या करता है? पर्सन की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे इन्फेक्ट करता है और उससे उसको पैरालिसिस भी हो जाता है। और इसकी वैक्सीनेशन क्या है? IPV, दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट है आपका जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो इसका वायरस नेम क्या है? फ्लेवी वायरस। ये कैसे स्प्रेड होता है? तो ये भी आपका स्प्रेड होता है मॉस्किटो वायरस से। और इसकी वैक्सीनेशन क्या है? इनएक्टिवेटेड वेरोसेल कल्चर डिराइव्ड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन। नेक्स्ट है आपका जीका वायरस। तो इसका वायरस नेम है फ्लेवी वायरस। और ये स्प्रेड कैसे होता है? तो ये भी स्प्रेड होता है मोस्टली बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस स्पीशीज मॉस्किटो। और इसकी वैक्सीनेशन क्या है? ZPIV। नेक्स्ट है आपका इबोला वायरस। इसका वायरस नेम क्या है? ज़ेयर इबोला वायरस। और इसे कैसे स्प्रेड होता है? तो ये स्प्रेड होता है बाय एनिमल और इंसेक्ट की बाइट से और स्टिंग से। और इसमें क्या है? इसकी वैक्सीनेशन जो बनाई गई है वे है आपकी ER-Vibo। नेक्स्ट है आपका निपा वायरस, जिसका वायरस नेम है निपा हैनिपा वायरस। ये स्प्रेड होता है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और फ्लूइड्स फ्रॉम देयर बॉडीज लाइक ब्लड, पी और सलाइवा, फूड कंटामिनेटेड विद इन्फेक्टेड एनिमल्स बॉडी फ्लूइड से ये स्प्रेड होता है। और इसकी भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई। तो ये किसके डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है? तो कोई भी अगर इन्फेक्टेड एनिमल है, उसके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आते हो तो उससे ये वायरस आपको हो सकता है। अब हम बात करते हैं 9th वायरस की। ये कौन सा है आपका? कोरोना वायरस, जिसका वायरस नेम क्या है? SARS-CoV-2। इसके बारे में सभी को पता है। ये कैसे फैलता है? मेनली स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड
व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और स्पीक, अगर कोई पर्सन को कोविड हुआ है, जब वह कफ करेगा, स्नीज करेगा और बोलेगा तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगे उससे ये दूसरे में फैल सकता है, दूसरे में भी आ सकता है। इसकी वैक्सीनेशन आपको पता है, कोविशील्ड होगी, कोवावैक्स होगी, तो कितनी वैक्सीनेशन है और जिससे हम इसको लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं सारे वायरस। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा? पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरस। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से जो 3 ऑप्शन होंगे उसमें दिया होगा बैक्टीरिया और जो एक ऑप्शन होगा उसमें क्या दिया होगा आपको? वायरस। तो आपको अब ये सारे वायरस याद कैसे करने हैं? तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपको ये याद करने हैं। जिसको ये ट्रिक से याद करने हैं वह वैसे याद कर ले, और जिसको अगर ये ऐसे ही याद होते हैं तो वो वैसे याद कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे वायरस को कैसे, पहले हम लेंगे कोरोना। कोरोना वायरस का सभी को पता है। तो कोरोना में क्या हुआ, सबने क्या फील किया? लो। तो जब हम लो फील करते हैं तो हम हर एक काम को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, है ना। तो फिर क्या हुआ, एक मम आई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, क्या बोला? हे, ठीक है, उन्होंने कहा हे आप क्या करो, जप करो, किसका? रब का, ठीक है। तो कोरोना क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो इसे हम, ये सारे आपके वायरस हैं। तो ये कोरोना का कोरोना है। एम ई से आएगा आपका मीजल्स, ठीक है। लो से आएगा आपका पोलियो, ओके। देन एन आई से आएगा आपका नीपा वायरस। आई के से हम क्या लिया है हमने? जीका, ठीक है। जीका में आता है ना आई के। देन है आपका मम से आएगा आपका मम्प्स, ठीक है। बोला से क्या आएगा आपका? इबोला, ठीक है। और एच ई से, हे से आएगा आपका हेपेटाइटिस वायरस। अब ए से अलग है और पी से आपका अलग है। तो ए से आपका क्या है? ए से आपका आएगा एड्स और पी से क्या आएगा आपका? पोलियो। जो मैंने यहाँ पे लो बताया था ये था येलो फीवर, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये लो आएगा आपका येलो में, तो येलो के एंड में लो आता है ना, तो ये पी होगा आपका पोलियो, और जब से होगा आपका जैपनीज इंसेफेलिटिस, और रब से होगा आपका रूबेला वायरस। तो ऐसे आपको सारे वायरस याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पेपर में इजी रहेगा इसे दिमाग में रखना। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? जीवाणु। तो जो बैक्टीरिया है ये है आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ग्राउंड में मिलेंगे देखने को आपको, ओशन में देखने में मिलेंगे, आपके हैंड्स पे देखने को ये मिलेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ हार्मफुल होते हैं और मोस्टली हार्मफुल नहीं होते। तो अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो पहला है आपका बुबोनिक प्लेग। तो ये कैसे होता है आपका? ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस से। और ये स्प्रेड कैसे होगा? बाय एनिमल और इंसेक्ट बाइट और स्टिंग से। इसकी वैक्सीनेशन है आपकी अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। नेक्स्ट है आपका टीबी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिससे कि कैसे कॉज होता है ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ये स्प्रेड होता है आपका बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफ और स्नीज या फिर बाय स्लाइवा। देन आपका है इसकी वैक्सीनेशन क्या है? तो इसकी वैक्सीनेशन दी जाती है बीसीजी वैक्सीनेशन, और वे है आपकी बेसिलियस कैलमेट क्यूरिन। नेक्स्ट है आपका लेप्टोस्पायरोसिस। तो इसे हम क्या, ये कैसे कॉज होता है आपका लेप्टोस्पायरोसिस? तो ये क्या है? द बैक्टीरिया दैट कॉजेस लेप्टोस्पायरोसिस आर स्प्रेड थ्रू, तो कैसे फैलेगा ये? थ्रू द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है उनके यूरिन से। और वो यूरिन कहाँ जाएगा आपका? पानी में और सॉइल में, मिट्टी में जाएगा, जहाँ पे उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वह सर्वाइव कर सकता है फॉर वीक्स टू, मतलब वीक से लेके मंथ्स तक वह उसमें सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। देन इसकी वैक्सीनेशन है आपकी नोवीवैक लेप्टो4। देन आपका है वूफिंग कफ, जो कॉज होता है कैसे? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ये स्प्रेड होता है बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स,
कफ और स्नीज से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कोई इन्फेक्टेड इंसान है वह कफ करे या स्नीज करे तो ये दूसरे को भी हो जाएगा, या फिर अगर आप हैंडशेक करें या हग करें इन्फेक्टेड पर्सन को तो आप में भी ये आ जाएगा। और इसकी वैक्सीनेशन क्या है आपकी, DTaP एंड Tdap। देन है आपका टेटनस। तो ये कैसे कॉज होता है, तो ये आपका कॉज होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, और ये स्प्रेड होता है। द बैक्टीरिया आर यूजुअली फाउंड कहाँ पे पाया जाता है, सॉइल में, डस्ट में, एंड मैन्योर क्या होती है, खाद में, एंड एंटर द बॉडी थ्रू ब्रेक्स इन द स्किन। यूजुअली अगर आपको कट लग जाए या फिर कोई वुंड हो जाए तो उससे ये एंटर कर जाती है, ठीक है। देन आपकी वैक्सीनेशन क्या रहेगी इसमें, टेटनस। नेक्स्ट है आपकी लेप्रोसी, जो कि कॉज होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। ये स्प्रेड होती है वैसे ही बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफ और स्नीज। तो फिर से ये कफ और स्नीज से आएगी, और इसकी वैक्सीनेशन क्या रहेगी, BCG। सो अब हम बात करते हैं 7th बैक्टीरिया की, दैट इज साइफिलिसिस। ये कॉज कैसे होगा, ट्रैपोनेमा पैलिडम से। ये स्प्रेड होता है आपका स्किन कांटेक्ट से। इसकी वैक्सीनेशन है बेंजाथाइन पेनिसिलिन G। तो अब हम बैक्टीरिया को कैसे याद करेंगे, तो बैक्टीरिया को याद करने के लिए हम करेंगे इस ट्रिक को यूज़। टीबी बहुत मतलब फैला हुआ है, तो टीबी की हम बनाएंगे, टीबी के ऊपर पीपीटी बना के उसको कहाँ लगाएंगे, LCD के ऊपर। तो टीबी में एक T एक्स्ट्रा लगाएंगे और LCD में एक L एक्स्ट्रा लगाएंगे। T से रहेगा आपका टेटनस, टीबी रहेगा ट्यूबरक्लोसिस, P से रहेगा आपका प्लेग, P से रहेगा आपका निमोनिया, T से आपका रहेगा कौन सा, टाइफाइड। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है आपका, ये वाइडल टेस्ट होता है। L से रहेगा आपका लेप्रोसी, L से फिर रहेगा आपका लेप्टोस्पायरोसिस, C से रहेगा कोलरा, और D से रहेगा आपका डिप्टेरिया। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो जो प्रोटोजोआ है ये एक तरह की क्या है, इनफॉर्मल टर्म है फॉर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल यूकैरियोट्स। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगल सेल होता है इनमें। और ये कैसे होते हैं प्रोटोजोआ, ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो क्या होगा, या तो ये किसी के ऊपर डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, जैसे कि किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो पहला बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया कैसे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि मलेरिया किससे कॉज होता है। तो ये स्प्रेड करता है, दिस पैरासाइट इज ओनली कैरिड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एनोफिलिस। तो ये यूजुअली कब बाइट करती है, या तो अर्ली मॉर्निंग में या फिर ये शाम को। इसकी वैक्सीनेशन क्या रहेगी, एंटी मलेरियल ड्रग्स सच एज क्लोरोक्विन, क्यूनाइन और मेफ्लोक्यूनाइन एटसेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोटोजोआ की, जो है आपका टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये कॉज होता है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई से। इसको स्प्रेड कैसे होता है ये, द पैरासाइट कैन बी इंजेस्टेड बाय वाया कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल इन वेरियस एरिया। अगर आप कंटामिनेटेड खराब पानी या आप सॉइल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये पैरासाइट आपके अंदर आ जाता है। इसकी वैक्सीनेशन क्या है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फॉर द डिजीज इंक्लूड, कौन सी वैक्सीनेशन देते हैं, पायरीमेथेमाइन दैट इज टेराप्रिम एंड द एंटीबायोटिक सल्फाडायाजाइन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोटोजोआ की। तो वे कौन सा है आपका, ट्राइपेनोसोमियासिस, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग के नाम से। इसके कॉज कैसे होता है ये, तो ये कॉज होता है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसिस से एंड ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी रोडियंसिन से। ये कैसे स्प्रेड होगा, तो ये प्रोटोजोआ ट्रांसमिट होता है कैसे, बाय द ब्लड सकिंग इंसेक्ट कॉल्ड सेट्सी फ्लाई। तो ये जो आपकी फ्लाई है, अगर ये आपको क्या करती है, ये आपको बाइट करती है तो ये आपको क्या हो जाता है, ये वाला प्रोटोजोआ आपके अंदर आ जाता है। इसकी वैक्सीनेशन क्या है आपकी, पेंटामिडाइन, सोरामिन, नाइफरटाइमॉक्स, एफ्लोनिथाइन एंड मेलोरासोप्रोल। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, दैट इज चैगस डिजीज। ये कॉज होती है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी से। ये स्प्रेड होगी आपकी, दिस पैरासाइट इज एक्वायर्ड बाय ह्यूमंस व्हेन दे गेट इन कांटेक्ट विद द यूरिन ऑफ
with the urine or feces of bugs known as redwood bug, also called ट्रायाटोमाइन बग और किसिंग बग। तो जो ये बग है जिसे हम क्या कहते हैं, किसिंग बग और ट्रायाटोमाइन बग, इसके कारण क्या होगा, तो जब आप इसके यूरिन या इसके जो वेस्ट है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये आपको हो जाएगी। और इसकी वैक्सीनेशन क्या है आपकी, तो ये ट्रीट की जाती है विथ बेंजीनिडाजोल एंड नाइफ्रेटिमोक से। देन है आपका एमियोबेसिस, तो ये कॉज होती है आपकी एंटेमेबा हिस्टोलाइटिका, और ये स्प्रेड होगी कैसे, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशन एंड पुअर हाइजीन। अगर तो आपकी लिविंग कंडीशन पुअर है या अच्छा हाइजीनिक एरिया नहीं है वो, तो ये वाली प्रोटोजोआ होगी। और इसमें क्या वैक्सीनेशन रहेगा, मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल। देन है आपकी लैम्ब्लिएसिस, जिसे कि हम क्या कहते हैं, बीवर फीवर। ये कॉज होगी आपकी कैसे, जियार्डिया लैम्ब्लिया से। ये स्प्रेड होती है आपकी, द डिजीज इज ओनली एक्वायर्ड बाय इंजेस्टिंग पैरासाइट कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और पैरासाइट कंटामिनेटेड फूड। इसकी वैक्सीनेशन क्या रहेगी, तो इसे ट्रीट किया जाता है मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स जिसे हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट लैम्ब्लिएसिस, तो वे है आपका मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल। नेक्स्ट है आपकी बेबिसियोसिस, जिसे कॉज होता है, कैसे कॉज होती है ये, तो द डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक रेड ब्लड सेल इन्फेक्टिंग पैरासाइट। दैट इज कौन सा पैरासाइट है वो है आपका बेब्सिया माइक्रोटी। और ये स्प्रेड होती है, कैसे फैलती है, द प्रोटोजोआ इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक, जिसका नाम क्या है, लेक्सोट्स कैप्ल्यूरेसिस। इसकी वैक्सीनेशन है क्लिंडामाइसिन एंड क्यूनाइन। नेक्स्ट वन इज स्काइस्टोसोमियासिस, तो ये कॉज होगी आपकी स्काइटोसोमा जीनस से। और ये स्प्रेड कैसे फैलती है, कंटामिनेटेड वाटर से, गंदे पानी से फैलती है। इसकी वैक्सीनेशन है आपकी, द ड्रग प्रेज़िक्वेंटल इज द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ द डिजीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है, दिस सेट इंक्लूड्स बैक्टीरिया डिजीजेस, तो इनमें से कौन से ऐसे ये पेयर हैं जो कि डिजीजेस कैसे कॉज होती हैं, बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। तो अब हम देखते हैं, इसमें आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज प्लेग, लेप्रोसी एंड डिप्थेरिया। तो ये तीनों की तीनों डिजीज कैसे होती हैं, ये आपके हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है, वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर ससेप्टेबिलिटी ऑफ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो वाइडल टेस्ट कब होता है, जब इंसान को टाइफाइड होता है, तो उस टाइम पे वाइडल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, तो ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है, तो मैंने आपको बताया था ना, माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज कोलरा इज कॉज्ड बाय, तो जो हैजा है किसके कारण होता है। तो हमने जो ट्रिक करी थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो हैजा है ये भी कैसे होगा, आपको बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होती है ये कैसे कॉज होती है, तो कौन से प्रोटोजोआ के कारण कॉज होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज चगास डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय, तो ये कैसे ट्रांसमिट होती है, तो ये ट्रांसमिट होती है आपकी रेडवुड बग से, जिसे कि हम कौन सा बग कहते हैं, और आप मुझे ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस इज, तो जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वायरस के वे क्या हैं, तो वे हैं आपके, इनके पास एबिलिटी होती है टू बी क्रिस्टलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस इज अ वायरल डिजीज, तो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि वायरल है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज मीजल। क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो इस वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, तो ये कौन सा वायरस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ल्यूको वायरस।
क्वेश्चन नंबर 10 इज द रीजन इन द बॉडी वेयर पोलियो वायरस मल्टीप्लाइज इज। तो शरीर का वह भाग जहां पोलियो विषाणु गुना करता है, तो कौन सा पार्ट होता है वह? तो वे होता है आपका ऑप्शन सी, दैट इज इंटेस्टाइनल सेल्स में। नेक्स्ट है आपका टेटनस जर्म प्रोड्यूस अ टॉक्सिन इट अफेक्ट। तो जो टेटनस जर्म है ये आपकी बॉडी में क्या करता है? प्रोड्यूस, कीटाणु प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, ये किसको अफेक्ट करता है? तो ये आपका इफेक्ट करेगा वॉलंटरी मसल्स को। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाइड्रोफोबिया और रेबिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। तो ये कैसे होती है ये डिजीज? तो ये भी आपका एक तरह का वायरस है। नेक्स्ट है आपका दिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि कम्युनिकेबल है, मतलब एक से दूसरे इंसान में वह जा सकती है, फैल सकती है उसके कांटेक्ट में आने से? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ रेबीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉजेटिव ऑफ चिकन पॉक्स इज। चेचक का कारण क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कौन सा वायरस है ये? वेरिसेला वायरस। Question number 15 is this virus for the first time was synthesized in the form of non-living crystals। तो इस वायरस को पहली बार निर्जीव क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया गया था। तो ये कौन सा वायरस है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।